पृथ्वीराज चौहान, ये नाम आज भी इतिहास में गूंजता है। वो एक बेमिसाल बहादुर और शूरवीर राजा थे, एक राजपूत योद्धा। उन्होंने 12वीं शताब्दी में दिल्ली और अजमेर पर राज किया। उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर हैं। घुरिद सुल्तान मोहम्मद गौरी के खिलाफ उनकी लड़ाइयां आज भी कहानियों में जिंदा है। पृथ्वीराज अपनी युद्ध कला और राजनीति के लिए जाने जाते थे। वो कला के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में विद्वान और कवि रहा करते थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे चंद बरदाई। चंद बरदाई राजा के करीबी दोस्त और विश्वास पात्र थे। बाद में उन्होंने पृथ्वीराज के जीवन को पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में अमर कर दिया। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी, घुर का सुल्तान, की नजर भारत पर पड़ी। उसने अपनी सेना को पृथ्वीराज के इलाके में भेजा। दोनों सेनाएं तराइन के मैदान पर भिड़ी। तराइन का पहला युद्ध एक भयंकर युद्ध था। पृथ्वीराज चौहान, एक कुशल रणनीतिकार और योद्धा, ने अपनी राजपूत सेना का नेतृत्व बेजोड़ साहस से किया। राजपूतों ने बहादुरी से लड़ते हुए आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया। अंत में पृथ्वीराज विजयी हुए। गौरी हार गया और पकड़ा गया, लेकिन अपनी उदारता दिखाते हुए पृथ्वीराज ने गौरी की जान बख्श दी। उन्होंने हारे हुए सुल्तान को अपने देश वापस जाने दिया। दया का यह कार्य बाद में इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगले साल 1192 में मोहम्मद गौरी बदला लेने के लिए तराइन वापस आया। तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक मुठभेड़ साबित हुआ। इस बार गौरी ने चालाकी भरी रणनीति अपनाई, जिससे राजपूत सेना को हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंततः हार गए और उन्हें पकड़ लिया गया। गौरी ने अपनी पिछली हार से क्षुब्ध होकर पृथ्वीराज पर क्रूरता की। उसे अंधा कर दिया गया और कैद कर दिया गया। सुल्तान को लगा कि उसने राजपूत राजा को तोड़ दिया है, लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज के साहस को कम आंका था। अपने सबसे बुरे समय में भी पृथ्वीराज चौहान ने झुकने से इनकार कर दिया। उनका साहस उनकी तीरंदाजी की तरह अडिग रहा। पृथ्वीराज के दुख की खबर उनके वफादार दोस्त चंद बरदाई तक पहुंची। अपने राजा और दोस्त का बदला लेने के लिए चंद बरदाई ने एक साहसिक योजना बनाई। वह एक भाट के वेश में गौरी के दरबार में गया। वहां उसने पृथ्वीराज की वीरता के गीत गाए, जिससे गौरी को राजा के बेजोड़ तीरंदाजी कौशल की याद आ गई। गौरी को उत्सुकता हुई और उसने स्वयं इन कौशलों को देखने का फैसला किया। एक भव्य तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंधे पर अटूट पृथ्वीराज को लाया गया। चंद बरदाई ने अपनी चतुराई से रची गई पंक्तियों के माध्यम से पृथ्वीराज के निशाने को गौरी की आवाज की ओर निर्देशित किया। धनुष की प्रत्यंचा के जोरदार टंकार के साथ पृथ्वीराज ने अपना तीर चलाया। तीर ने अपना निशाना पाया, गौरी को मार गिराया। अपनी अंधी अवस्था में भी पृथ्वीराज ने अपनी हार का बदला लिया और अपने सम्मान की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान की कहानी साहस, वफादारी और प्रतिरोध की भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हार में भी पृथ्वीराज के कार्यों ने बहादुरी की गूंज छोड़ी। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और सम्मान हमें सही रास्ते पर ले जा सकते हैं।